Hello everyone, hope you all are doing well. Today we are going to discuss the date sheet for BA थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट्स ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। आज हम BA और BSc के, चाहे वो जनरल हो चाहे ऑनर सब्जेक्ट हो, जिनके पास जो थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनकी डेट शीट हम डिस्कस करेंगे। देखो, जो आपका सबसे बड़ी बात है, आपका अब की बार टाइम का जो स्लॉट है वो चेंज हुआ है। जैसे फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में आपका 9:30 बजे पेपर होता था और 12:30 खत्म होता था। इस बार आपका एग्ज़ाम है 1:30 से लेके 4:30 PM, मतलब आपकी है आफ्टरनून शिफ्ट। ये आपके एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं 23 दिसंबर से। ठीक है, अब हम डिस्कस कर लेते हैं आपके कौन कौन से एग्ज़ाम है। देखो, डेट शीट देखने का तरीका एक चीज़ है, आपकी सबसे बड़ी बात है आपका सब्जेक्ट का क्या कोड है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपने जो सब्जेक्ट लिया और आपका जो सिलेबस जिस सब्जेक्ट का आप पढ़ रहे हो उसका क्या कोड है। मतलब ये नहीं, अब देखो हिस्ट्री का 2 नाम आ जाएंगे अगर डेट शीट में, हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स आ सकता है और एक सिंपल हिस्ट्री आ गया। ठीक है, कई आप ये ना सोचना कि हाँ मेरे पास तो हिस्ट्री है, मैं ये भी पेपर दे सकता हूँ, ये भी दे, ऐसा नहीं होएगा। ठीक है, जो आपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज़ करा था उसका फुल नेम क्या है और उसका कोड क्या है वो आपको पता होना चाहिए डेट शीट देखने से पहले, कि आप कोई गलत सब्जेक्ट ना नोट कर लो। ठीक है, ये आपको मैंने बताना था। ओवरऑल जो आपका एग्ज़ाम कोड होगा वो होएगा आपका 0003 फॉर जर्नल के लिए, मतलब कि जो आपके रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, चाहे आप रीअपियर हो, डेफिशिएंट सब्जेक्ट हो। अगर आपका ऑनर्स है तो 0007 होगा। सेकेंड ईयर में आप ऑनर्स सब्जेक्ट जैसे ले सकते थे ना, जिन्होंने ऑनर्स सब्जेक्ट लिया है, स्पेशलाइज सब्जेक्ट लिया, उनका कोड 0007 है। जो जर्नल है, जो नॉर्मल सब्जेक्ट जैसे चल रहा था, जिनका फर्स्ट ईयर से कोई उन्होंने ऑनर्स सब्जेक्ट नहीं लिया है, जो ट्रेडिशनल BA वाले हैं, उनका है 0003। ठीक है, और देखो अब हम देख लेते हैं 23 को आपका किसका एग्ज़ाम है। फर्स्ट एग्ज़ाम 23 दिसंबर को आपका इकोनॉमिक्स का, जिसका कोड ये है। डिफेंस एंड स्ट्रैटेजिक स्टडीज़, एवोल्यूशन ऑफ वॉरफेयर इन इंडिया, जिसका कोड ये है। फाइन आर्ट्स का पेपर भी आपका 23 तारीख को है। एजुकेशन है, आपने देखो पूरा नाम पढ़ना है इस पेपर का, एग्ज़ाम का, और उसका कोड देखना है कि आपके कोड के साथ मैच हो रहा है जो आपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में ले रखे हैं सब्जेक्ट है। उसके बाद आपका अडल्ट एजुकेशन का भी इस दिन है। हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स का है पेपर आपका। देखो, हिस्ट्री ऑफ आर्ट मतलब हिस्ट्री ऑफ इंडियन पेंटिंग, ये आपका नेम है। आपने ये देखना है कि आपका सब्जेक्ट का कोड मैच हो रहा है। ठीक है, उसके बाद ये CA 4th सेंचुरी AD टू CA 6th सेंचुरी AD, ये एग्ज़ाम आपका कब है, ये नहीं, ये भी आपका ये हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स में ही है, इसका पूरा नाम ये है। ठीक है, आप ये देख सकते हो 23 तारीख को आपका ये सब्जेक्ट्स हैं। जो आपका सब्जेक्ट होगा आप उसके अकॉर्डिंग देख लेना। 24 दिसंबर जिस दिन फ्राइडे है, उस दिन आपका ज्योग्राफी का पेपर है, यूसोल वालों के लिए है। ये डेट शीट यूसोल वालों के लिए भी है। देखो, यूसोल वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनका भी एग्ज़ाम क्या है, ज्योग्राफी का, वो उनका इस दिन है, 24 तारीख को है, 24 दिसंबर को। उसके बाद आपके वोकेशनल सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, इलेक्टिव वोकेशनल सब्जेक्ट, जिसका जोन सा वोकेशनल सब्जेक्ट होगा देख सकते हैं। जितने भी वोकेशनल सब्जेक्ट है उनका एग्ज़ाम होना है 24 दिसंबर को, जिस दिन क्या फ्राइडे है। ठीक है, 25 दिसंबर की तो ऑब्वियस छुट्टी होती है, 24 दिसंबर की बात कही जा रही है। वोकेशनल सब्जेक्ट है, पहले तो ज्योग्राफी का एग्ज़ाम है। उसके बाद जो आपका कोई भी आपका वोकेशनल सब्जेक्ट है, चाहे फंक्शनल हिंदी हो, मास कम्युनिकेशन हो, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हो, कंप्यूटर एप्लीकेशन हो, या कोई भी सब्जेक्ट है, आप इसमें से लिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, ये आपकी पूरी लिस्ट है, आप इसे पोस्ट करके भी देख सकते हैं। उसके बाद आता है 28 दिसंबर, जिस दिन ट्यूसडे है, उस दिन आपका इंग्लिश कंपल्सरी का पेपर है। देखो, वेरी इंपॉर्टेंट, 28 दिसंबर इंग्लिश कंपल्सरी का आपका एग्ज़ाम है, और फिजिक्स और बॉटनी का एग्ज़ाम है जो BSc वाले स्टूडेंट हैं, क्योंकि ये डेट शीट BA की भी और BSc की भी है। ठीक है, आपने ये डेट याद रखनी, 28 दिसंबर इंग्लिश कंपल्सरी। उसके बाद आपका आता है 29 दिसंबर, जिस दिन वेडनेसडे, उस दिन आपका कंप्यूटर साइंस है, एग्रीकल्चर है, और देखो सोशोलॉजी, फॉर BA वाले स्टूडेंट्स के लिए है सोशोलॉजी का पेपर, जिसमें आपका सोशल स्ट्रक्चर है, सोशल चेंज, ये आपका कोड है। तो सोशोलॉजी का पेपर आपका 29 को है। उसके बाद देखो 30 को किस चीज़ का एग्ज़ाम है आपका, 30 दिसंबर को आपका हिस्ट्री का पेपर है, जिसमें आपकी हिस्ट्री ऑफ इंडिया आ रही है। यह आपने सब्जेक्ट कोड ढंग से नोट करना है, जो आपका है उसके साथ मैच करना है। ऊपर आपका हिस्ट्री ऑफ आर्ट आया था, जिसके पास वाला सब्जेक्ट हो वो चूज़ करें, जिसका ये वाला हिस्ट्री है पूरा आपने ये कोड देखना है, पूरा नेम देखना है। जियोलॉजी, रिटेल मार्केट, मैथमेटिक्स और रिटेल मार्केटिंग जो है वो ये भी इसी दिन होएगा एग्ज़ाम आपके।
31 दिसंबर साल का आखिरी दिन है, जिस दिन 31 दिसंबर, जिस दिन फ्राइडे है, उस दिन आपका पेपर होगा म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल का, वुमेन स्टडीज का, म्यूजिक, तबला, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन, कंपैरेटिव स्टडी और सिख रिलीजन। ये आपका कब है? 31 दिसंबर को है, जिस दिन फ्राइडे है, साल का आखिरी दिन है। और ये पेपर आपका क्या इवनिंग शिफ्ट में हो रहा है, 1:30 से 4:30 के बीच में। देखो जो 1 तारीख को 1 जनवरी 2022 को आपका किसका पेपर है? पंजाबी कंपलसरी का। जिनके पास पंजाबी कंपलसरी सब्जेक्ट है वो ये चूज कर सकते हैं, ठीक है। पंजाबी कंपलसरी का पेपर है। हिस्ट्री कल्चर और पंजाब वाले स्टूडेंट्स का भी इसी दिन है, 1 जनवरी को। 3 जनवरी को आपका है संस्कृत का, फिजिकल एजुकेशन, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, आर्कियोलॉजिकल जो कल्चर है ये वाला है, साइकोलॉजी, ज्योग्राफी। यूसोल वालों को ज्योग्राफी का ऊपर दे रखा था, पर जो रेगुलर दूसरे स्टूडेंट्स हैं उनका 3 जनवरी को दे रखा, आपने ध्यान से देखना है। इलेक्टिव वोकेशनल सब्जेक्ट्स हैं वो कौन से आपके? जो ये इलेक्टिव वोकेशनल है आपका जो भी होगा आप इसमें से देख सकते हो। उसके बाद 4 जनवरी को आपका एग्जाम है फिजिक्स का। 5th को आपका है पॉलिटिकल साइंस। देखो 5 जनवरी आपका किस चीज़ का एग्जाम है? पॉलिटिकल साइंस का। 5 जनवरी को पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम है। स्टैट का, अप्लाइड स्टैट है, ह्यूमन राइट्स, ठीक है, ये आपका एग्जाम है। ये आपने डेटशीट बड़े ध्यान से देखनी है। पॉलिटिकल साइंस, स्टैटिस्टिक्स आओगे आपका अप्लाइड सेस, और उसके बाद दूसरा आपका इंडियन क्लासिकल डांस, ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज़, और उसके बाद ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटी इन इंडिया, ये उसी का पार्ट है, ठीक है। जैसे आपका ये स्टैट है, अप्लाइड स्टैट्स है, ये वैसे। उसके देखो 6 जनवरी को जिस दिन थर्सडे आपका किसका पेपर है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। 5th को पॉलिटिकल का हो गया, 6th को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, होम साइंस है, गांधीयन स्टडी, फिलोसफी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स का। ये आपके एग्जाम है 6 जनवरी को। 7 जनवरी को आपका किसका एग्जाम है? मैथमेटिक्स और बॉटनी का, जो बीएससी वाले स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट। उसके बाद देखो क्या है आपका 8 जनवरी। देखो अब 7th हो गया ना, अब 8 जनवरी का इलेक्टिव सब्जेक्ट्स का है। किसी के भाई हिंदी इलेक्टिव है, किसी के इंग्लिश इलेक्टिव है, जर्मन है, फ्रेंच है, उनके जो एग्जाम है आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं, जिसके बाद जो सा इलेक्टिव सब्जेक्ट है वो आपका 8 जनवरी को है। 10 जनवरी को केमिस्ट्री का है, जो बीएससी वाले स्टूडेंट है। 11 जनवरी को आपका बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, इंडस्ट्रियल, ये सारे बीएससी वाले सब्जेक्ट है। 13 जनवरी को फिजिक्स है। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऊपर था, ये पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन। नेम आपने ढंग से देखना है सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट नेम। डेट शीट देखते हुए आपको 2 चीज़ें पता होनी चाहिए, सब्जेक्ट नेम, सब्जेक्ट का कोड, और जो आपके सिलेबस में और आपने जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज करा उसमें मैच होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखो 14 जनवरी को ऑनर सब्जेक्ट्स के अब आ जाते हैं, जो आपके ऑनर सब्जेक्ट्स हैं उनके एग्जाम। जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री, बॉटनी, जियोलॉजी, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और म्यूजिक, इंडियन क्लासिकल डांस वाला, ठीक है। ये आपका हो गया 14 जनवरी को। 15 जनवरी केमिस्ट्री का पेपर आपका बीएससी वालों का। ऑनर सब्जेक्ट जो दूसरे रह चुके हैं वो 17 जनवरी को हो रहा है आपका एग्जाम। 17 जनवरी को देखो कौन कौन से आपके इंग्लिश ऑनर्स है, अगर किसके पास, किसी का फ्रेंच ऑनर्स है, आप नहीं देखना ऊपर ऑनर्स है, सिंपल सब्जेक्ट नहीं, आपके इलेक्टिव की बात नहीं करे, ऑनर सब्जेक्ट है। पंजाबी ऑनर्स लिए, हिंदी ऑनर्स, संस्कृत, उर्दू, जितने भी आपके जो आप देख सकते हैं सब्जेक्ट हैं ऑनर्स के, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, होम साइंस, हिस्ट्री, म्यूजिक, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, ठीक है, फिलोसफी, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी। वेरी इंपॉर्टेंट डेट आपने याद रखनी, ऑनर्स वालों ने 17 जनवरी, और अपने यहाँ से आपने सब्जेक्ट्स नोट कर लेने हैं। उसके बाद आता है 19 जनवरी को आपका पेपर है मैथमेटिक्स और जियोलॉजी, ये बीएससी वाले स्टूडेंट्स के लिए है। 20 जनवरी को आपका ऑनर सब्जेक्ट तो दूसरे रह चुके हैं, जैसे आपका इकोनॉमिक्स पेपर 2 है, हिस्ट्री पेपर 2 है, जो दूसरे पार्ट्स होते हैं, जैसे पेपर 1 हो गया पहले, पेपर दूसरा अगले दिन होएगा, तो उस तरीके से 20 तारीख को आपका दूसरे जो रह चुके हैं उन सब्जेक्ट्स का एग्जाम है। पार्ट्स में जैसे होता है ना, पार्ट 1 का आपका पहले दिन ले लिया, पार्ट 2 का किसी और दिन ले रहे हैं, वो उस हिसाब से, ठीक है। 21 जनवरी को आपका कंप्यूटर साइंस है, ये सारे कंप्यूटर एप्लीकेशन बीएससी वालों के लिए है। 24 जनवरी को आपका देखो लास्ट एग्जाम है बीए बीएससी वालों का, जिसके अंदर इकोनॉमिक्स का जो ऑनर्स वाले बच्चे उनका एग्जाम होगा, बीए के जो हैं इकोनॉमिक्स का पेपर 3 देने आएंगे वो 24 जनवरी को। और आपके ये पेपर जो हो रहे हैं ना वो ऑनलाइन हो रहे हैं, ठीक है, अपने प्लेस से।
सबसे बड़ी बात, नोट इम्पोर्टेंट, द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन ऑनलाइन मोड में होएगा। आपको कहीं कॉलेज आने की, कैंपस आने की, यूनिवर्सिटी की ज़रूरत नहीं है, ये आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होएगा। पहले बड़ा सारा डिलीमा में चल रहा था कि मीटिंग्स हुई, उसके बाद पार्टीज़ की, तो उसके बाद ये डिसीजन आया कि जो आपकी पढ़ाई अगर ऑनलाइन हुई है तो एग्ज़ाम भी ऑनलाइन होंगे, पर आपका जो नेक्स्ट सेशन होगा वो जो फेब से आपका स्टार्ट होगा वो ऑफलाइन होगा। मोस्ट प्रोबेबली तो यही कह रहे हैं ऑफलाइन होगा, तो आपके एग्ज़ाम भी अब अगली बार ऑफलाइन होंगे। तो अगर आपने अपनी परसेंटेज गेन करनी है, अपने मार्क्स आगे बढ़ाने हैं, तो ऑनलाइन एग्ज़ाम ज़्यादा बढ़िया हो सकता है। ये आप सबको ही पता है, आपने फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर दिए ऑनलाइन में परसेंटेज बहुत हाई आई है बीए के स्टूडेंट्स की। जैसे बात हुई है किसी की 85 है, किसी की 80 है। अगर आप नॉर्मल ऑफलाइन एग्ज़ाम में दोगे तो इतना पढ़ने के बावजूद भी 85 क्रॉस करना तो थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। तो ऑनलाइन में अगर आपकी परसेंटेज इतनी हाई जा रही है तो जितना हो सके गेन करो मार्क्स, अच्छा अटैम्प्ट करो पेपर, तो अब की बार भी आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम है। फिर कैंडिडेट आर एडवाइज टू डाउनलोड और नोट डाउन द करेक्ट क्वेश्चन पेपर। आपने अपना जो क्वेश्चन पेपर है वो करेक्ट डाउनलोड करना है, अपने सब्जेक्ट कोड के अकॉर्डिंग डाउनलोड करना है। अगर आपका कोई क्लैश होता है सब्जेक्ट में या टाइमिंग के अंदर किसी कैंडिडेट की, तो उसने अपना ईमेल करना है, उन्हें किन्हें ईमेल करना है, ये जो आपको ईमेल आईडी दे रखी है dateSheet@pu.ac.in पे, कहाँ कि क्या क्या चीज़ें मेल में आपने डालनी है, अपने एडमिट कार्ड दोनों क्लासेस के जो आपका जो क्लैश हो रहे हैं, ठीक है वो, और आपकी ये क्वेरी को सॉल्व कर देंगे। ये इसका नंबर भी दे रखा है। उसके बाद देखो ये जो डेट शीट आई है आपकी जगत भूषण कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन की तरफ से है, ये पंजाब यूनिवर्सिटी 1614, ये सेक्टर 14 पंजाब यूनिवर्सिटी, ये कोड दे रखा है चंडीगढ़ का। डेट ये 30/11 को आई थी, ठीक है। तो ये आपकी डेट शीट थी। ऑल दी बेस्ट एवरीवन। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच।